4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईवीएम पर आवाज अब ट्रंप ने भी उठा दी है। बुनियादी जगहों पर वो हमले बराबर कर रहा है। $21 मिलियन का तो बाकायदा उन्होंने ऐलान ही कर दिया, मोदी जी ने लिए हैं, ऐसा बोला उसने। अब आके कह रहा है कि नहीं, ये जो ईवीएम है मशीन, ये कोई ज़्यादा यकीन करने लायक नहीं है, पेपर बैलेट ज़्यादा बेहतर है। रोज़ाना कोई ना कोई उन्होंने चुनाव आयोग चुना है, कानून बनवाया, चंद्रचूड़ से कहा, इशारों में कह दिया होगा, लोगों के आरोप भी हैं, अरे ज़रा कहो तो सही, सन 50 से बना ही नहीं है कानून। चंद्रचूड़ बोले कि साहब एक कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें चुनाव आयुक्त तो चुनने की कमेटी हो। जब से आज़ादी हुई है आया नहीं है। कितनी ज़बरदस्त देशभक्ति में व्यक्ति हैं वो। क्या उन्होंने बात पकड़ी, सबसे बड़ी ज़रूरत, देश भूखा मर रहा, उसकी परेशानी नहीं है। चुनाव आयुक्त नहीं चुना जा रहा था, राष्ट्रपति चुन रहे थे, प्रधानमंत्री कह दिया करते थे। उन्होंने कहा यार ये तो दरोगा मुख्य आदमी तो यही है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लोगों का ऐसा कहना है, मानना है। बहरहाल चंद्रचूड़ साहब ने कहा, मोदी जी बोले अरे सबसे पहले यही काम करते हैं, 3 आदमियों की कमेटी बनाई, बाद में उस कमेटी को मॉडिफाई करके सीजीआई को बाहर कर अपना आदमी लगा दिया। लेकिन उसके चौके पर उसने छक्का मार दिया, दूबे पे चौबे या चौबे पे दूबे, जो भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा चुनावी प्रक्रिया ईवीएम पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, बैलेट पेपर है चुनाव की सबसे सुरक्षित तरीका, कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं। यह एलन मस्क भी कह चुका है कि ईवीएम के अंदर जो है कोई की जा सकती है कोई ना कोई गड़बड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा चुनाव के लिए सबसे सुरक्षित माध्यम बैलेट पेपर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ईवीएम के बारे में बातचीत की, जिस पर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में बैलेट पेपर का भी समर्थन किया था। डोनाल्ड ट्रंप से 2020 के अमेरिकी चुनाव और पिछले साल भारत में हुए चुनाव में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के हस्तक्षेप की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया। बैलेट पेपर से ही हर जगह हो चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2020 में बहुत सी बुरी चीजें हुई हैं, लेकिन 2024 में बहुत बड़े अंतर से जीते। उन्होंने कहा उनकी रिपब्लिकन पार्टी ने 7 स्विंग स्टेट जीते, हम एक बहुत अलग सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही हर जगह चुनाव हो। ये उन्होंने अपने बारे में कही है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अशोक राज लिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज क्लियरली सेड दैट ही डजंट बिलीव इन ईवीएम फॉर द इलेक्शन वोटिंग। I have talked to Musk से मैंने बात की, all kind of the computer expert. I am convinced the ballot paper is the best method. ये किस पर जा रही है बात जनाब? डोनाल्ड की जरा सी वीडियो भी सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। Elon, because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not. He said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you? तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इस बात को अंदाजा कीजिए कि एक चोट है मोदी जी के उस तंत्र पर, जिसकी बात पर यह कहा जाता है कि शायद आप मैनिपुलेशन करके चुनाव जीतते हैं। बहुत सारी अनियमितताएं पकड़ी भी जाती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अगर ये बात कहने लगे तो एक तरह से समझ लीजिए अमेरिका के बारे में वैसे भी है। आप कोई चीज़ कहो साहब ये अमेरिकन है, अरे 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 अरे, और ये भारतीय, चीनी हो, जापान, अरे अरे अरे, ये होता है। चूंकि जापान ने टेक्नोलॉजी में पहले प्रोडक्ट्स बनाए ज़बरदस्त, चीन ने बड़े हल्के बनाए, बड़े सस्ते बनाए, हालांकि अच्छे भी बनते हैं। तो वो कह रहे हैं ना, या तो रात तक या चांद तक, ऐसे कहते थे मुंबई में जब हम हुआ करते थे चीन के प्रोडक्ट को, या तो रात तक या चांद तक ही कहते थे। अमेरिका के बारे में बड़ी शानदार बातें हैं, बड़ी शानदार। तो वहाँ की बातों को हम ज़रा सीरियस लेते हैं। वजह यह कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर ही उनके हाथ में था। हम दरअसल ये समझने लगे कि हम तो हैं जाहिल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, माफ़ करना। तो हमने समझने लगे अमेरिका से जो आया हुआ अंग्रेजी बोल रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। हालांकि हो सकता है वो बिल्कुल घसखुदा आदमी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है बनिस्बत एशिया के देशों के, सऊदीया के देशों के, भारत, चीन, पाकिस्तान, यहाँ के देशों के ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। यूरोप की चीज़ों को हम मानते हैं, अमेरिका की मानते हैं। अब डोनाल्ड ने ये बात कह दी ईवीएम, तो ये झटका सीधा चुनाव प्रक्रिया पर नहीं, मोदी सरकार पर है। चूंकि तमाम हिंदुस्तान के दल ईवीएम की मुखालफत करते हैं, मोदी जी नहीं करते।
मोदी जी के चुनाव आयोग चुनने की प्रक्रिया आपने देखी, ज़बरदस्त रही है। उसके बारे में पूरे देश ने कहा। 19 तारीख में रेखा गुप्ता को लिया है, जबकि जिक्र ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है अभी। आपके पास टाइम नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। बताइए, राहुल गांधी जाते हैं उस मीटिंग में और एक लेटर दे के आ जाते हैं, डिसेंट नोट भी देते हैं कि साहब आप रुक जाइए, कोर्ट तो आपके वैसे भी कंप्रोमाइज्ड है, ऐसा लोग कहते हैं। दुष्यंत दवे कह रहे थे कि बड़ा कंप्रोमाइज कोर्ट था गूगल के सरकार के बारे में। तो दोस्तों बात यह है कि जब सरकारें आपके कब्जे में, चुनाव आयुक्त आपके कब्जे में, तो ये प्रक्रिया पे नजर लोगों के, देश के लोगों की बढ़ रही। अब उसको बल मिला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने से। डोनाल्ड ट्रंप की ये वाली बात अगर मिसाल के तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो चाटुकारी मीडिया बन चुकी है, अगर वो कहने लगे 1-2 महीने, तो आपके यहाँ जन आक्रोश पैदा हो जाए। लेकिन ये जन आक्रोश पैदा नहीं होने देते, चूंकि इनके लगाम इनके हाथ में है। दुनिया की मीडिया की उन लोगों के हाथ में थी जो डीप स्टेट में आजकल 3-4 दिन से मुझे दौरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये बड़े लोग भी कह रहे हैं, तो मोदी जी आप भी सुन लीजिए, दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो विदेशी हो सकते हैं, हम तो आपके अपने आदमी हैं। राहुल गांधी अपना ही आदमी है यार, ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब लोग, ये सब अपने ही हैं, ये सब इकट्ठे होते के जाते हैं। राजीव कुमार नहीं सुन रहा था बात, आप तो सुन लीजिए, आप तो मन की बात सुनते हैं। मतलब सुनते नहीं, वो तो मन की बात कहते हैं, लेकिन कभी कभी सुनते भी हैं आप फोन लगा देते हैं किसी भी एक आदमी को। तो देश के अंदर ये तमाम बातें उठ रही हैं। वो राहुल गांधी पता नहीं यात्रा निकाल रहे थे, क्या हुआ, शुरू में गुब्बारा सा हवा भरता, फिर काम बहुत सारे हैं ना असल में। लेकिन जब आपका लोकतंत्र नहीं बच पा रहा है, आप बड़ी परेशानी में हैं, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जो आपने वीडियो देखी है, इसके अंदर उसने यही कहा है। और मैं ये नहीं कह रहा डोनाल्ड ट्रंप बहुत शानदार आदमी है, उसकी हर बात को मान ली जाए। ये तो तुम्हारा और मेरा बदकिस्मती है कि दुनिया के अंदर इस प्रकार के सरबराह, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, कुछ ऐसे आ गए कि हम क्या कर सकते हैं बताइए। ये हमारे लोग ही ऐसे चुन के ऐसे भेज रहे हैं, क्या करें। देखिए अभी रेखा गुप्ता के बारे में पुरानी बातें आ रही हैं। किसी साहब ने मुझसे पूछा, मैं डिबेट में शामिल था, कि जी बताइए, तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो मानक ही ये है कि कौन कितना, वो बताओ, कानूनी मंत्री बन गया वो कपिल मिश्रा, कानून के धज्जियां उड़ा रहा था पीछे भी दंगे में, कह रहा था अरे इंस्पेक्टर साहब, पीएम साहब, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमसे, मतलब इस तरह की बातें हमसे मत कहना, हम आएंगे। ये उसे बना दिया। मुझे फिल्म याद आ गई वो प्रकाश झा की, वो जेल में था, वो जेल मंत्री बन, गृह मंत्री बन जाता, नाना पाटेकर। ये फिल्मों में होता है, ये तो फिल्मों में होता है। आमिर खान की बड़ी अच्छी बात है कि फिल्मों में होता है। वो गाना आया था 3 इडियट्स का। दोस्तों बात यह है, बड़ी सीरियस टॉक है कि बाहर किसी भी आवाज़ें उठ रही हैं आपकी मशीन के बारे में, और हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 60-70%, 55-60-65% लोग आपके खिलाफ वोट देकर ये बताते हैं। आप जाकर कर लीजिए ना वोटिंग, कि मशीन से हो या बैलेट पेपर से, पता चल जाएगा आपको। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल बड़ी माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे सारा काम अभी तो सेट बिठाया है, अभी तो गोटियाँ बिठाई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के कहने से गोटियाँ थोड़ी हटा दी जाएंगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।